Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming UPTET examination. तो बच्चों, जैसा कि अपनी इस VVS की सीरीज़ में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे. फर्स्ट पार्ट जिसमें कि हमने कंप्लीट किया अपना इंट्रोडक्शन एंड सेकंड हमने अपना कंप्लीट किया फर्स्ट चैप्टर जो कि था फैमिली, जिसमें हमने पढ़ा परिवार के बारे में. तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं, मूव करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम आपको दिख ही रहा होगा, जिसका नाम है फूड हेल्थ एंड हाइजीन, मतलब भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता. अब देखो बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि हमें कोई भी काम करने के लिए, जैसे कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ या पढ़ रहे हैं या जो भी आप काम करते हैं, फ़ोन चला रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं, अगर आप सो भी रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी ना किसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. अब वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी आपको मिलती है फूड से. तो फूड आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? फूड आपको प्रोवाइड करवाता है एनर्जी. किसी भी कार्य करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है ना. और देखो, जब हम अच्छा फूड खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन जो हमें फूड खाना है वो हमारा बिल्कुल साफ़ फूड होना चाहिए, हाइजीनिक फूड होना चाहिए. तो देखा जाए तो ये तीनों टॉपिक्स हमारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए टॉपिक को हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं, जो कि है फूड हेल्थ एंड हाइजीन. तो बच्चों, यहाँ से अब लेक्चर को शुरू करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फूड की, भोजन की, कि भोजन होता क्या है. अगर आपको भोजन को लिमिटेड वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्योंकि बच्चों देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो केवल और केवल हम टू द पॉइंट बात करेंगे और जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना बात करेंगे, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर अप कर सकें. तो फूड क्या होते हैं? फूड हमारे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए असेंशियल होते हैं. क्यों असेंशियल होते हैं बच्चों? जो हमारा फूड है वो क्या है? असेंशियल है. अब असेंशियल क्यों है? अब असेंशियल है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसलिए ज़रूरी है हमारा फूड. ठीक है, तो हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो ज़रूरी. ठीक है, किसके लिए ज़रूरी है? वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है. तो फर्स्ट पॉइंट बनता है फूड के बारे में कि भाई फूड है क्या? तो फूड हमारा ज़रूरी है किसके लिए? फूड हमारा एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसके लिए ज़रूरी है? जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं. अब देखो बच्चों, जिस तरीके से हम अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उसको हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन बोला. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग food is called nutrition. यानी कि फूड को प्राप्त करने के तरीके को, खाने के प्राप्त करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. अगर मैं इसकी बात हिंदी में करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोषण. यानी कि भोजन को प्राप्त करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. जो कि अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि बच्चों न्यूट्रिशन हमारे कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं. तो अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू रखिएगा हमारे साथ. तो ये तो बात रही हमारे फूड की, कि फूड क्या है? फूड हमारे लिए ज़रूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और फूड को ऑब्टेन करने के तरीकों को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. और फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें मिलते हैं डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स. व्हाट वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी कि पोषक तत्व. तो अब अगर तुमसे कोई भोजन की छोटी सी डेफिनेशन पूछ ले, तुमसे कह दे कि लिमिटेड वर्ड में डिस्क्राइब कर लो, या आपको लिमिटेड वर्ड्स में इसको याद रखना हो, तो बिल्कुल आसान तरीका कि भोजन क्या होता है? भोजन हमारे लिए ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है? हमारे वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होता है. और भोजन को प्राप्त करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं. और भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट, जिसको हम बोलते हैं पोषक तत्व. अब हम बात करते हैं कि ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं या कितने तरीके के होते हैं. तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट की. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि
पोषक तत्व के प्रकार। तो अभी हमारा दो तरीके का हो सकता है बच्चों। एक हमारा होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घ पोषक तत्व। और नेक्स्ट हमारे आते हैं सेकेंड टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखो बच्चों, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। सूक्ष्म और दीर्घ के नाम से क्या समझ में आ रहा है कि इनका जो साइज होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हम इन्हें लिखेंगे लार्जर इन साइज, आकार में बड़े होते हैं। तो सूक्ष्म आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होंगे, स्मॉलर होंगे साइज में। तो स्मॉलर इन साइज, आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं बच्चों, वो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। मतलब उनकी जो क्वांटिटी होती है वो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। वहीं अगर मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करूं तो ये हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड डिफरेंस। नीड्स इन लार्जर अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और मैं वही बात करूं तो नीड्स इन स्मॉलर अमाउंट, कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में डिफरेंस क्या होते हैं। अब आप सब लोगों ने फूड खाया होगा। फूड खाने से मेरा मतलब है कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी मार्केट गए होंगे, वहाँ से आपने कभी ना कभी चिप्स का पैकेट लिया होगा या बिस्किट का पैकेट लिया होगा या दूध का पैकेट लिया होगा। तो उसके पीछे आपने ना, या अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप देखना, कभी भी आप मार्केट जाओ उसके पीछे उसकी कंपोजिशन लिखी होती है। कंपोजिशन में क्या दे रखा होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट इतने हैं, प्रोटीन इतना है, फैट्स इतने हैं। फैट्स में भी उसको बाइफर्केट कर दिया जाता है दो पार्ट्स में। अनसैचुरेटेड फैट्स इतने हैं, सैचुरेटेड फैट्स इतने हैं, या ये इतने कैलोरी एनर्जी देगा आपको। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, यहाँ ये किस चीज़ का पार्ट है। तो बच्चों यही हमारे होते हैं मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारी तीन चीज़ें आती हैं। पहली कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी प्रोटीन और तीसरी हमारी होती है फैट्स। जितने भी बाकी आप मिनरल्स का नाम सुनते हो या फिर आप वाइटामिन्स का नाम सुनते हो, रफेज का नाम आपने सुना होगा, वो सारा का सारा हमारा किस में चला जाता है, वो सारा चला जाता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे कौन कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हिंदी में कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स ही बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन को प्रोटीन ही बोला जाता है और फैट्स को बोला जाता है वसा। लेकिन अगर मैं वहीं इनकी बात करूं तो इसमें हमारे आ जाते हैं मिनरल्स और विटामिन। मिनरल्स को हम बोलते हैं खनिज तत्व और विटामिन्स को हिंदी में विटामिन ही बोला जाता है।
तो बच्चों ये तो हमारे बात रही न्यूट्रिएंट्स की। अब हम एक एक करके इनकी डिटेल्ड स्टडी करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, या ये किस तरीके से हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, या किस चीज़ के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, किस चीज़ के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारी बॉडी में, किस चीज़ के लिए हमें फैट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखो अगर हम अपने फूड में इनको गेन कर रहे हैं, इनको ले रहे हैं बाहर से, तो मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नेसेसरी है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ को खाने से या किस किस फूड में हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या लार्जर अमाउंट में मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि छोटे बच्चे को केवल और केवल दूध दिया जाता है ना। उसको दूध क्यों दिया जाता है? क्योंकि दूध में हम ये मानते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो एक तरह से वो उसके कंप्लीट फूड का काम करता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे बॉडी की जो नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो चेंज होती जाती हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ता है और हमें एक बैलेंस डाइट लेनी होती है। अभी हम बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं और हमें कहाँ कहाँ से ये प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, न्यूट्रिएंट्स के बाद मैंने आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताया। तो अब हम एक पार्ट में बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितनी तरीके के होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। तो पहले हम लेके चलते हैं सबसे पहले अपने कार्बोहाइड्रेट्स को। लेकिन बच्चों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं किसकी तरफ चलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली आपको 3 तरह के एलिमेंट मिलते हैं, CHO। C फॉर कार्बन, देन आता है हमारा हाइड्रोजन और नेक्स्ट आता है हमारे ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, यानी कि 3 हमारे जो तत्व हैं वो इसमें पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि एक तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना बच्चों, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन यूपी टेट या सी टेट के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि प्राथमिक स्रोत ऊर्जा का कौन सा होता है। तो ध्यान रखना कि प्राथमिक स्रोत हमारा ऊर्जा का होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि बच्चों ये हमारी बॉडी में सबसे पहले डाइजेस्ट हो जाता है और सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से ये हमें सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जब हम अपना पूरा डाइजेशन, पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज़ का डाइजेशन कहाँ पे होता है, कौन हमें कितनी एनर्जी देता है, ये सब चीज़ हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो हिंदी में इसको लिखेंगे प्राथमिक स्रोत। तो ये क्या होता है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है? अब ये हेल्प करता है हमें एक तो सेल फॉर्मेशन में, ठीक है। सेल फॉर्मेशन का मतलब कोशिका के निर्माण, और दूसरा ये हमें हेल्प करता है कैल्शियम फॉर्मेशन में। यानी कि कैल्शियम निर्माण में।
तो बच्चों अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी। 3 चीज़ों में क्या क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में 3 तरह के एलिमेंट मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हमारा हेल्प करता है कोशिका के निर्माण में और कैल्शियम के निर्माण में, और ये हमारा क्या होता है, प्राथमिक स्रोत होता है ऊर्जा का। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है बच्चों वो ना हमारे पास 3 फॉर्म में होता है। अब वो फॉर्म कौन कौन सी होती है उनके बारे में जानते हैं। तो ये हमें मिलता है 3 फॉर्म में। पहला होता है इसमें स्टार्च, दूसरा होता है इसमें सेलुलोज, और तीसरा होता है हमारे पास शुगर। स्टार्च को हिंदी में स्टार्च ही बोला जाएगा, सेलुलोज और इसको बोला जाता है शर्करा। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है। स्टार्च हमें मिलता है माइलेट्स, सीरियल्स। अब बच्चों यहाँ से ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका जो मिलेट्स है वो आपको किस फॉर्म में मिलता है, या जो स्टार्च है वो किसका एक फॉर्म होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है। तो मिलेट्स का मतलब होता है बच्चों बाजरा, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। नेक्स्ट हमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है ये मिलता है पोटैटो में, यानी कि आलू में, और सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है ये हमें स्वीट पोटैटो में, यानी कि शकरकंद। देखो बच्चों अगर आपको कोई भी लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेलुलोज की। आई होप बच्चों आप ये साथ साथ नोट करते चल रहे होंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए। तो अब हम बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज हमें कहाँ मिलता है, सेलुलोज हमें मिलता है जितने भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी जो कवरिंग होती है, वहाँ पर हमें क्या मिलता है, वहाँ पर हमें मिलता है सेलुलोज। तो किस में मिलता है ये हमें, सेल वॉल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। सेल वॉल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, सेल वॉल को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, फ्रूट्स को हम बोलते हैं फल, वेजिटेबल्स को बोलते हैं सब्जियां, और सीरियल्स को हम बोलते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया था, अनाज। तो इन सब की जो सेल वॉल होती है उसमें हमें क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म हमें मिलती है वो कौन सी फॉर्म मिलती है, सेलुलोज फॉर्म मिलती है। अब हम लास्ट बात करते हैं शुगर्स की। तो शुगर हमें किस में मिलते हैं, जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें क्या मिलेगा, शुगर। मेनली फिर भी हमें किस में मिलता है, ये बनाना में मिलेगा, मैंगो में मिलेगा। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जहाँ पे हमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसको इसीलिए हम नेचुरल शुगर्स भी बोलते हैं। अभी हम पार्ट पढ़ेंगे इसके कि शुगर भी हमारी कितने तरीके की होती है, वो भी हम कवर अप करेंगे। तो नेचुरल शुगर हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, ये हमें मिलती है फ्रूट्स में, फ्रूट्स में भी स्पेशली हमें मिलती है मैंगो में और बनाना में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था वैसे ही हम प्रोटीन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो कि किस किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो हमने 3 एलिमेंट वहाँ पे पढ़े थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो तो इसमें प्रेजेंट होते ही होते हैं। इसमें साथ में एक और एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो कौन सा होता है हमारा, नाइट्रोजन। तो CHO
तो आएगा ही आएगा। इसमें साथ में एक चीज़ और जुड़ जाती है, दैट इज़ नाइट्रोजन। प्लस इसमें बच्चों कभी कभी हमें कुछ और भी देखने को मिलता है, वो होते हैं हमारे सल्फर और फॉस्फोरस। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे कि प्रोटीन में इन चारों एलिमेंट्स के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों वो होते हैं हमारे पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो यहाँ पे है कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, और कभी कभी हमें इसमें इसके साथ क्या भी मिलते हैं, कभी कभी हमें मिलते हैं इसके साथ सल्फर और फॉस्फोरस, सल्फर और फॉस्फोरस। अब देखो बच्चों, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा, वो हमारे किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, वो हमारे हेल्पफुल होते हैं हमारे सेल वॉल के निर्माण में, हमारे कैल्शियम के निर्माण में। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स इस तरह के से किस लिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बच्चों, मैं साथ साथ आपको आगे का पढ़ाते हुए पीछे का भी रिवाइज करवाती जा रही हूँ, ताकि आपको दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप जितना भी पढ़ रहे हैं आपको सब यहीं का यहीं पर लर्न भी हो जाए, सब कुछ आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो प्रोटीन हमारे लिए किस में हेल्प करता है, प्रोटीन हमारा हेल्प करता है हमारा जितना भी मसल वाला पार्ट होता है, जितना भी हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, जितने भी हमारे लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, जो इन सबको फॉर्मेशन में, इन सबकी स्ट्रॉन्ग में काम करता है, वो हमारा क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है। सेकेंड, प्रोटीन हमारा किस में काम करता है, प्रोटीन हमारा काम करता है जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं उन सब में, और प्लस जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उसको हील करने में भी कौन हेल्पफुल होता है हमारे लिए, वो हमारा होता है प्रोटीन। तो इसमें हम लिखेंगे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, यानी कि हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, और दूसरा ये हमें हेल्प करता है टू हील इंजरीज, यानी कि इंजरीज को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षति। तो हमारी चोट को भरने में, घाव को भरने में ये हमारा हेल्प करता है कौन, प्रोटीन हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों जो प्रोटीन होते हैं ये हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं, इसका जो सोर्स होता है, इसके जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। तो मेनली वैसे आपको पता ही होगा कि इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारे पास, एक तो हमारे पल्सेस और मिल्क, यानी कि सारी हमारी जितनी भी दालें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लस जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं, यानी कि जो हमारी फलियाँ होती हैं, मिल्क का आपको पता ही होगा, दूध। नेक्स्ट हमारा नट्स वगैरह में, जितने भी आप अखरोट वगैरह खाते हैं या नट्स खाते हैं उन सब में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ इसके सोर्सेस। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, वो हमारे मिलके बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से, यानी कि अमीनो अम्ल से। अब ये जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं बच्चों, ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं हमें। अब 20 अमीनो एसिड्स में भी कुछ होते हैं हमारे असेंशियल और कुछ होते हैं हमारे नॉन असेंशियल। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो बच्चों ये जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये हमारे बनते हैं अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। अब ये अमीनो एसिड कितने होते हैं, अब ये अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास 20। ध्यान रखना बच्चों ये 20 होते हैं टोटल। अब ये भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक हमारे होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड और एक हमारे होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल को हिंदी में बोलते हैं आवश्यक, और इनको हम बोलते हैं अनावश्यक। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। असेंशियल जो होते हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, ये हमें कहीं ना कहीं बाहर से लेने पड़ते हैं। इसीलिए अपने फूड में हम क्या करते हैं, दाल, हमें बोला जाता है कि आपको दाल खानी चाहिए रेगुलर एक टाइम, आपको दूध पीना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बाहर से लेने पड़ते हैं। तो असेंशियल वो होते हैं टेकन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से
ग्रहण करने पड़ते हैं। और वहीं अगर मैं नॉन एसेंशियल की बात करूं तो ये वो होते हैं बच्चों जो हमारी बॉडी में खुद से बना लिए जाते हैं। तो फॉर्म्ड विदिन आवर बॉडी, शरीर में बना लिए जाते हैं। तो ये तो बच्चों बात रही हमारे किसकी, ये बच्चों बात रही हमारे अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा प्रोटीन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हमने दो चीज़ें पढ़ ली, कार्बोहाइड्रेट्स और हमने पढ़ लिया प्रोटीन। अब हम अपने लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ चलते हैं, दैट इज फैट, यानी कि वसा। आई होप बच्चों यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, सो प्लीज लाइक इट। लास्ट हम चलते हैं अपने फैट की तरफ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वसा। ठीक है, अब देखो फैट्स क्या काम करते हैं। फैट्स में हमारे तीन ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो कार्बन होता है इसमें वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है। वहीं जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था कि उसमें भी तीन एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन लगभग इक्वल रहते हैं, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है बच्चों वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होगा और कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो इसमें भी तीन ही होते हैं। अब मैं इसको पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ ही चुके होंगे कि CH और O से मेरा क्या मतलब है। अब जनरली जो हमारे फैट्स होते हैं बच्चों वो हमारे वाटर सॉल्यूबल नहीं होते, कुछ को छोड़ के। जब हम अपना अभी फैट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि फैट सॉल्यूबल विटामिन और वाटर सॉल्यूबल विटामिन वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन फैट्स के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे फैट्स होते हैं वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होते। तो क्या? नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये तो है कि पानी में घुलनशील नहीं होते, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि जब अभी हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे तो विटामिन्स में हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कभी हमारी बॉडी में घुल सकते हैं जब हमारी बॉडी में फैट प्रेजेंट होगा। तो एक तो इसका काम ये हो गया कि विटामिन्स को घोलने के लिए, हमारी बॉडी में सॉल्यूबल बनाने के लिए फ़ैट ज़रूरी होता है। और दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कि ये हमें सर्दियों में बचाता है। और कौन कौन से विटामिन को बच्चों ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है? ये मदद करता है हमारे 4 विटामिन को एब्जॉर्ब करने में, दैट इज, इसको आप याद रख सकते हैं, कीड़ा, मतलब विटामिन A, D, E और K। विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और दूसरा, ये हमारी बॉडी को सर्दी से बचाता है, हेल्प्स टू protect us from cold weather, यानी कि हमें सर्दी लगने से बचाता है। कैसे बचाता है बच्चों? कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है, ये फैट इकट्ठा होता रहता है और हमारी बॉडी में ये इंसुलेटर का काम करता है। जब ठंड आती है तो ये हमारी क्या कहते हैं, बाहर से जो ठंड होती है उससे हमारी बॉडी को ये ठंड से बचाता है। और एक चीज़ और बच्चों, इसको ना शॉक प्रिवेंटर भी बोला जाता है। अब आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ़ैट को हम शॉक प्रिवेंटर किस तरह से वो हमारे लिए एक्ट करता है। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा आपसे फ़ैट के लिए कि फ़ैट हमारे लिए बोला जाता है कि एक नेसेसरी एविल है, मतलब
ये हमारे लिए एक ऐसी बुरी चीज़ है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसा फैट्स के बारे में क्यों बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट। तो आज हमने क्या पढ़ा, फूड के बारे में और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कवर करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको चैनल से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बच्चों हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां जाइए, उसको ज्वाइन करिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। प्लस वहां पे आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपको आपके अपकमिंग टैट एग्जामिनेशंस में या टीचिंग एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे। तो बच्चों थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।